जीतू का पछतावा और झनक की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल में आएगा। बड़ा मोड़ हॉस्पिटल के वार्ड में मशीनों की बीप गूंज रही है। ठंडी हवा, दवा की गंध और दीवारों पर फैली खामोशी, मगर अंदर झनक की सांसें जैसे हर पल के लिए लड़ रही हैं। दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर जीतू, ऋषि का पिता, कदम रखता है। उसकी आंखों में गहरा पछतावा, चेहरे पर टूटे हुए इंसान का दर्द। झनक, उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो आगे बढ़कर झनक का हाथ पकड़ लेता है। शायद देर हो गई, लेकिन अब मैं सच कहता हूँ, तू इस घर की बहू है। चाहे जो हो, अब तेरा हक कोई नहीं छीनेगा। वो कसकर उसका हाथ थामता है और कसम खाता है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। इतने में दादा भाई भी पास आकर झनक के माथे पर हाथ रखते हैं। डर मत बेटी, तू अकेली नहीं है। पास खड़ी पुतुल की आंखों में आंसू हैं, मगर उसके चेहरे पर सुकून है कि अब झनक अकेली नहीं लड़ेगी। क्या गांव की सच्चाई और झूठ का बोझ। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले ऋषि ने पूरे परिवार के सामने झनक को ठुकरा दिया था। अपमान की आग में जलती झनक गांव लौट आई थी। वहां सबको उसने मुस्कान के साथ झूठ बोला, हम दोनों खुश हैं। असल में वो ऋषि की इज्जत बचाना चाहती थी, चाहे अपनी खुशी की बलि देनी पड़े। मगर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव वाले घबराकर ऋषि को खबर देना चाहते हैं, लेकिन ऋषि बेपरवाह अदिति के साथ नई जिंदगी के ख्वाब बुनने में लगा है। और अनिरुद्ध की बेचैनी और किस्मत का खेल। जी उधर अनिरुद्ध को झनक की हालत का पता चलता है। वो तेज कदमों से हॉस्पिटल पहुंचता है, मन में बेचैनी, आंखों में डर। मोड़ पर किस्मत जैसे उसका सामना तय कर चुकी हो। सामने नूतन खड़ी है। एक पल के लिए समय ठहर जाता है। 21 साल पुरानी अधूरी मोहब्बत, पुराने रिश्तों का बोझ, और अब एक ऐसी मुलाकात जो दोनों के लिए मुश्किल है। दोनों की नजरें मिलती हैं, मगर शब्द गले में अटक जाते हैं। अनिरुद्ध के कानों में अतीत की गूंज, नूतन के चेहरे पर अनकहा दर्द, और दोनों के बीच एक अनकहा सच। झनक नूतन और पराशर की बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध ने कभी नूतन को इस हालत में देखने की कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ अर्शी का ताना और शक की आहट। जी हाँ, बाहर अर्शी अनिरुद्ध को देख ताना मारती है, तुम्हें झनक की ये हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 साल पहले तुम नूतन से न सही, पर उसके परिवार के काफी करीब थे। आज उसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच है। वो आगे कहती है, अदिति हमारी बेटी और झनक दोनों का अतीत कहीं न कहीं जुड़ा हुआ लगता है। ये सुनकर अनिरुद्ध के मन में शक की घंटी बजती है। क्या मून सच में झनक को जानती है? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या कोई पुराना राज सामने आने वाला है? दूसरी तरफ दरवाजे के उस पार का सच। जी हाँ, अनिरुद्ध दरवाजे तक पहुंचता है, हैंडल पर हाथ रखता है, मगर ठिठक जाता है। अंदर नूतन झनक का माथा सहला रही है। पराशर बगल में खड़ा है। दोनों की आंखों में अपनी बेटी को खोने का डर साफ दिख रहा है। बाहर अनिरुद्ध की सांसें भारी हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज। अब सवाल है, क्या अनिरुद्ध, नूतन और पराशर आमने सामने आकर पुराने घाव खोलेंगे? क्या मून और झनक का कनेक्शन किसी बड़े सच को उजागर करेगा, या ये हॉस्पिटल की दीवारें हमेशा के लिए इस रहस्य को छुपा लेंगी?